ओके, तो आज से एक नया कोर्स जो है, नया मॉड्यूल जो है वो शुरू कर रहे हैं। वो है इल्मुल मसीह या इल्म अल मसीह। ठीक है, उर्दू में आप यूं कह सकते हो, और इंग्लिश में क्या कहोगे हम ना इसको? क्राइस्टोलॉजी या क्रिस्टोलॉजी। ठीक है, तो क्रिस्टोलॉजी जो है वो दो लफ्जों से मिलके बना है। वो है क्राइस्टॉस या ख्रिस्टोस। इसको क्राइस्टॉस नहीं पढ़ना, इसको खरिस्टॉस पढ़ना है, क्योंकि इसमें खे है। खरिस्टॉस, ठीक है। तो खरिस्टॉस एंड ओलॉजी, ठीक है, लॉगोस। ठीक है, तो खरिस्टॉस एंड लॉगोस को जब आप कंबाइन करते हो तो आपके पास जो है वो क्या आ जाता है? क्राइस्टोलॉजी। ठीक है, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई इट के दो वर्ड्स हैं, क्राइस्टॉस या क्रिस्टॉस और ओलॉजी। तो क्राइस्टोलॉजी यहां से है। ठीक है, इट मीन्स द स्टडी अबाउट द पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट या स्टडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, मसीह यीशु के बारे में तालीम या मसीह यीशु के बारे में अकीदा। तो जैसे मैंने अभी आपसे पहले जो है वो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पूछा था कि आखिर मसीह यीशु कौन है। तो जब भी मसीह यीशु की बात करते हैं ना, तो हमें बहुत से जो है वो डिफरेंट हमें एस्पेक्ट्स नजर आते हैं। निशा, आप नोट्स ले लें, ठीक है। तो आपको ना डिफरेंट मतलब आपको स्कूल ऑफ थॉट्स, स्कूलिंग्स नजर आती हैं। कोई कहता है नजात दहिंदा, कोई कह देता है खुदा का बेटा है। ठीक है, तो हम लेट अस फर्स्ट लुक के आखिर मसीह के, आपके हैंडआउट्स में ये गिवन है कि मसीह के नाम और अलकाब के ताल्लुक से पहले हम सीखते हैं। ओके, तो पहला नाम या पहला लकब जो है जो कि मसीह यीशु के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है यीशु। ओके, क्या इस्तेमाल किया गया है? यीशु। और पुराने यदनामा में देखें तो हमें एक नाम इससे मिलता जुलता मिलता है। वो कौन सा नाम है, कोई बताएगा? यशुआ। ठीक है, और हमें पुराने यदनामा में दो जो है चेयर हैं, यशुआ हमें दो मिलते हैं, यशुआ और कौन सा वो वाला यशुआ? एक हमें मूसा का शागिर्द यशुआ मिलता है और एक हमें काहिन जो है वो नजर आता है। ठीक है, जिसका जिक्र जो है आपके हैंडआउट से मैंने रेफरेंस भी दिया हुआ है, जिक्रिया 3 बाब उसकी पहली आयत में आपको उसका जिक्र मिलता है। और एक वो यीशुआ है जिसको खुदा जो है वो मूसा के बाद जो है बनी इसराइल को लीड करने के लिए वो चुनता है, अपने खिदमत के लिए, अपने काम के लिए वो चुनता है। ओके, तो यीशु का जो नाम है जो कि ख्रिस्तोस ग्रीक में है, उसकी जो अब्रानी शक्ल है ना वो यशुआ है। ठीक है, और यशुआ का मतलब क्या है? यशुआ का मतलब आपके हैंडआउट्स में भी गिवन है कि यशुआ का मतलब है बचाना। हमें यशुआ का क्या मतलब है? बचाने वाला या बचाना। पढ़िएगा जरा मत्ती पहला बाब 21वीं आयत। मत्ती पहला बाब उसकी 21वीं आयत। जी जी। उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उसके गुनाहों से निजात देगा। ओके, तो उसका बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, यशुआ रखना, और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से। और यशुआ वाज द वन जिसने लीड किया था किसको? कौम बनी इसराइल को। ओके, दूसरा जो हमें लकब नजर आता है वो है मसीह का। याद रखें कि हम एक जो यहां पर यूज करते हैं ना वर्ड यीशु मसीह, तो याद रखें कि बशर यीशु जो है उसका टाइटल मसीह है, मसीह नाम नहीं है। मसीह क्या है? हेलो, मसीह क्या है? हाँ, जरा दिमाग रो छोड़ दो, अभी तक जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीखते जाओ। मसीह क्या है? टाइटल है, लकब है। नाम क्या बशर का? यीशु बशर
का नाम है, लेकिन टाइटल क्या है? अब खुदा का बेटा क्या है? ये टाइटल है, लकब है। नाम क्या है? यीशु है। ओके, बशर का नाम क्या है? यीशु। पर टाइटल क्या है, लकब क्या दिया गया है? मसीह। और मसीह का मतलब है मसा किया हुआ। और पुराने नामा में जब आप उसकी स्टडी करते हैं तो बादशाहों को और काहिनों को जो है वो मसा किया जाता था, और ये एक आम दस्तूर था, ये एक रवायत थी, ये एक दस्तूर था, एक उनका ट्रेडिशन था जो कि पुराने ऐदनामा में टेक प्लेस होता था कि जब भी बादशाह को अपॉइंट करना, उसको उसके तख्त पर बिठाना है, तो उसको तेल से क्या करते थे? मसा करते थे। तो इसका मतलब क्या होता था? तो इसमें जो बेसिकली जो तेल है वो क्या है? वो खुदा के रूह की एक अलामत हमें नजर आती है पुराने ज़माने में। ओके, कोई एग्जांपल के किसको, कोई आपको याद हो कि जिसके तेल उंडेला गया उसको? दाऊद। कोई और? साउल। स्वामी ये बादशाह नजर आ रही है ना, इन बादशाह को पहले क्या किया गया है? मसा की। उसके बाद क्या है? उनको जनाब जी उनके हाथ में एक असा दिया गया है, ठीक है, उन्हें तख्त पर बिठाया गया है, ठीक है, उनको सर पर ताज रखा गया है। और फिर हमें नजर आता है, बट इन सब से पहले क्या, जो एक ट्रेडिशन है उसमें से गुजरना था। वो ट्रेडिशन क्या थी? कि उनके सर पर तेल उंडेला जाता था। और ये तीन बातें इसमें शामिल थी। नंबर वन, जब मसा किया जाता था तो वो क्या था कि ओहदे के लिए मुकर्रर किया जाता था। ओके, ओहदे के लिए मुकर्रर किया जाता था। फिर नंबर टू, कि ममसू जिसको वो मसा किया जा रहा है उसका और खुदा के दरमियान एक ताल्लुक, एक रिश्ते को जो है ना वो डेवलप किया जाता था। और नंबर थ्री, ये खुदा की रूह की आमद है। हवाला जैसे मैंने लिखा हुआ है कि पहला सैमुएल 16वां बाब 3री आयत, और पुराने नामा में अक्सर आपको ये फ्रेज मिलेगा, और खुदा की रूह नाजिल हुई। तेल जो है ना वो उसकी अलामत है, ठीक है। तो जब तेल उंडेला जाता था तो ये एक निशानदही होती थी कि रूहुल कुद्स उसके साथ है, खुदा उसके साथ है। हमें भी पुराने नामा में ये पता चलता है कि खुदा वहां पे हमें नजर आता है बोलता हुआ कि खुदा की रूह समूएल पर नाजिल हुई, खुदा की रूह साउल पर नाजिल हुई, खुदा की रूह, ठीक है, दाऊद पर नाजिल हुई, वो पर नाजिल हुई, ठीक है। सो दैट वाज अ थिंग कि मसीह के लिए भी ये इस्तेमाल किया गया, क्योंकि लिखा है कि वो बाप की तरफ से मसा होकर आया था। हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु जो है, जो बशर यीशु है, अभी आपके पलक भाई आपके आने से पहले मैंने बताया है, शायद आप आगे थे तब से, कि बशर यीशु जो है उसका नाम है, पर टाइटल क्या है? मसीह। ओके, मसीह वो बाप की तरफ से मसा होकर आया था हमें। उसके बाद आपके हैंडआउट्स में गिवन है इब्ने आदम। क्या है? इब्ने आदम। तस्लीम किया जाता है कि इब्ने आदम या आदम जाद का जो लफ्ज है, बेसिकली दानियल की किताब में आपको आदम जाद का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ नजर आएगा। तो इब्ने आदम का जो लफ्ज है वो फर्स्ट टाइम दानियल की किताब में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, दानियल की किताब में हमें नजर आता है। और यीशु मसीह ने ज्यादातर अपना यही नाम इस्तेमाल किया कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढते हैं और हालेलुया। तो इब्ने आदम का टाइटल उसे दिया गया है। अब इब्ने आदम से क्या मुराद है, कोई मुझे बताएगा? आदम की औलाद। आदम की औलाद। और जी निशा, व्हाट विल यू से अबाउट इब्ने आदम? तो नहीं। इब्ने आदम का मतलब है वो जो आदम की नस्ल से है, ठीक है, नस्ल आदम, ठीक है। तो रेफरेंसेस आपको हैंडआउट्स में गिवन है, यू मे रीड इट आउट लेटर। ओके, उसके बाद इब्ने अल्लाह या खुदा का बेटा। ओके, तो जब आप पुराना नामा पढ़ते हो ना तो खरूज 4 बाब उसकी 2री आयत में आपको पता चलता है कि खुदा ने पुराने ऐदनामा में इसराइल को जो है बतौर कौम अपना बेटा कहा है, पहलौठा कहा है, ठीक है। पहलौठा क्यों कहा है? तो खुदा ने उसे अपने लिए चुन लिया था। ओके, और फिर हमें 2 शमूएल 7वां बाब 12वीं आयत में यही सीखने को मिलता है
कि दाऊद के घराने से जो मौजूदा बादशाह के बारे में जो नबूवत की गई थी कि तेरे जो है वो नस्ल से एक बादशाह को जो तेरे तख्त पर जो है वो बैठेगा और तेरी सल्तनत का कोई इख्तिताम नहीं होगा, तेरा तख्त अब्दुल्लाबाद तक कायम रहेगा, उसके ताल्लुक से भी जो है वो बताया गया कि वो खुदा का बेटा होगा। और फिर पुराने नामा में ये वर्स हम रीड आउट करते हैं, अक्सर औकात इस वर्स को जो है हमारे सामने रख दिया जाता है। पैदाइश 2 बाब 6 आयत, सॉरी आई थिंक 6 बाब 2 आयत है, इन्होंने मिसप्रिंट कर दिया है। कौन सा बात है? 6 बाब 2 आयत, इसको आप चेंज कर लें, ठीक है, अपने हैंडआउट्स में करेक्ट कर लें। पैदाइश 6 बाब 2 आयत जी। तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा और वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना और उनसे ब्याह कर लिया। सो खुदा के बेटों से क्या मुराद है? वो जो खुदा प्रस्त लोग हैं, और इसे सीद की नस्ल कहा गया है, यानी जो सीद की नस्ल है उसको खुदा के बेटे कहा गया। क्यों? क्योंकि वो खुदा प्रस्त लोग थे। ओके, तो पुराने नामा में हमें बनी इस्राएल के लिए इस्तेमाल हुआ ये जो टाइटल है नजर आता है, फिर दाऊद के घराने से जो प्रोफेसी की गई है उसके ताल्लुक से नजर आता है, फिर उसके बाद जो खुदा प्रस्त लोग हैं उनके लिए ये टाइटल इस्तेमाल होता हुआ हमें नजर आता है। और फिर जब मसीह यीशु के लिए ये इस्तेमाल किया गया है तो मुख्तलिफ मायनों में इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल कि जब यीशु मसीह ने जो है अपनी इंसानियत का आगाज किया है तो वो शुरू से मौजूद, यूहन्ना क्या फरमाता है, इब्तिदा से कलाम था और कलाम खुदा के साथ। लेकिन जब उसने इंसानी लबादा ओढ़ा है, अपनी बशीरियत का आगाज किया है, तो उस बशीरियत के आगाज से उसको टाइटल दे दिया क्या कि ये खुदा का बेटा है। ओके, जैसे कि लूका के इंजील 1 बाब उसकी 35वीं आयत हम पढ़ते हैं, उसमें अभी जो हमने पढ़ा है कि और वो खुदा के बेटों ने उनको देखा कि वो खूबसूरत है, तो ये फरिश्तों के लिए भी नो, यहाँ पर इस वर्ष में, ठीक है, ये जो आप फरिश्तों की बात कर रहे हैं ना, वो अय्यूब की किताब में जो आया आपको नजर आता है। यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो सीद की नस्ल के ताल्लुक से है। लेकिन हमने ये ना पढ़ा है तो वो अलग बहस है उसके, वो दैट्स नॉट द पोर्शन ऑफ क्राइस्टोलॉजी, ठीक है, वो अलग बहस है। वो इस ताल्लुक से है कि खुदा के जो बेटे, आपने इस वर्ष को जो है ओके ओके, वो कुछ लोग इसकी तफसीर 2 तरह करते हैं, कुछ कहते हैं नफालीम्स थे, ठीक है, के एंजल्स थे, ठीक है। दूसरा ये कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है ये सीद की नस्ल। मैं इस तरफ से कन्विंस्ड हूं कि ये सीद की नस्ल है, बिकॉज आई डोंट नो हाउ कैन एन एंजल रिप्रोड्यूस, आई डोंट, ठीक है, एंजल किस तरह से रिप्रोड्यूस कर सकता है, आई डोंट नो। सो इट्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस टॉपिक, बट आई विल डिस्कस इट क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि मैंने बाद में दूसरों को भी रिकॉर्डिंग देनी, ठीक है, तो इस पे हम डिस्कस करते हैं अभी। अच्छा, तो जब 35वीं आयत पढ़ते हो आप, और लिखा है और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुछ तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। यानी कि जब वो हामला होगी और जब वो बच्चा जनेगी, दर हकीकत वो तो पहले से मौजूद है, यीशु पहले से ही मौजूद है, पर उसकी जिस्मानी जिंदगी का यानी अलूहियत का बशरियत में आ जाना, ठीक है, उसका जो आगाज है उसके लिए भी जो है वो ये लक़ब इस्तेमाल किया गया कि वो खुदा का बेटा है। फिर मसीह के ये ओहदे को पेश करता है कि ही इज अबव एवरीथिंग, हालेलुया। वो कहता है कि बाप मुझ में है, मैं बाप में हूं, मैं बाप से निकल कर आया हूं और कलाम मुजस्सम हुआ। सो हम इस कोर्स में सब चीजों को वो मैनेज करेंगे, सीखेंगे। और फिर तसलीस के मतलब में अगर इसका देखें तो तसलीस के मतलब में मसीह यीशु को जो है वो दूसरा अकनूम तसलीस का बताया गया, डिफरेंशिएट करने के लिए इसे टाइटल दिया गया क्या है, खुदा का बेटा है। जैसे कि हम कहते हैं गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। हम ट्रिनिटी को भी पढ़ेंगे, क्राइस्टोलॉजी के बाद हम तसलीस के मसले को जो है हम इसको जो है वो सीखेंगे, ठीक है। सो फादर, सन, होली स्पिरिट,
खुदा का बेटा टाइटल किसके लिए दिया गया? तस्लीस के मायने में, तो उसका जो दूसरा पर्सन है, दूसरा अकनूम जो है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए। आमीन। ओके जी, आगे खुदावन का लफ्ज मसीह यीशु के लिए इस्तेमाल किया गया, यीशु के लिए, और ये एक इज्जत का लक़ब इस्तेमाल किया गया है। हमें पता चलता है अब्राहम की भी लाइफ में जो फरिश्ते आए हैं, तो अब्राहम साहब उसमें से एक फरिश्ते के सामने झुका और क्या हो सका है? आए खुदावन, यानी आए मालिक, आए मेरे बादशाह। तो मसीह यीशु के लिए ये इज्जत का लक़ब जो है वो इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि आप मत्ती 8वां बाब जो है उसकी दूसरी आयत में इसको देखते हो, तो 8वें बाब की दूसरी आयत में ये है कि और देखो एक कोढ़ी उसके पास आकर उससे सजदा किया और कहा, आए खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ। अब देखें उस कोढ़ी ने क्या किया है? उसने सजदा किया है और क्या कहा है? आए खुदावन के, आए मेरे मालिक। सजदा उसी को किया जाता है जिसकी आप इज्जत करते हो। ओके, फिर इख्तियार के लिए हालेलुया के ये इख्तियार को जाहिर करता है। मत्ती 21वां बाब उसकी तीसरी आयत देखते हैं तो हमें उसके इख्तियार के ताल्लुक से जो है वो सीखने को मिलता है, और एक ऐसी वर्स में हमें मिलती है जो ये बात बताती है, सिखाती है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और अभी तीसरी मतलब 21वें बाब की तीसरी आयत, और अगर कोई तुम्हें से कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है और वो फील फोर उन्हें भेज देगा। भेज देगा से क्या मतलब है? He has the authority to give. हमें उसके पास वो इख्तियार है। फिर हमें जब इंजीलों का मुताला करते हैं तो उसमें यही सीखने को मिलता है कि मसीह यीशु ने कहा कि मुझे जान देने का भी इख्तियार है, जान लेने का भी इख्तियार है। मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, खुले को कोई बंद नहीं कर सकता। जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंधेगा, वो इख्तियार वो आपको भी दे देता है। फिर खुदावन का जो लफ्ज है वो मसीह की सरफराजी और उसके आला रूहानी इख्तियार की तरफ भी इशारा करती है। मसीह की सरफराजी के ताल्लुक से भी हमें जो है ये आयात मिलती है। तो मरकस 16 बाब उसकी 36वीं आयत देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने प्रूफ, डॉक्ट्रिन को जब प्रूफ करना है ना, हवाला जात से प्रूफ करना है। नजरियात पढ़े अच्छी बात है, पर हवाला जात से भी हमने इनको देखना है और जरूरी है। आई थिंक इन्होंने फिर ये वर्ड्स गलत नोट कर दिया। तो चले मसीह की सरफराजी और उसके आला इख्तियार के ताल्लुक से जब हम सीखते हैं तो मसीह जो है उसका नाम सब नामों से आला है। हालेलुया, ही इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। और यकीनन मसीह जो है वो हमें नजर आता है कि ही इज द वन जिसके पास इख्तियार भी है और वो इख्तियार हमें देता भी है। आमीन। ओके जी, अगली हेडिंग है वो है मसीह की शख्सियत के मुतालिक गलत नजरियात। अब सही नजरियात को पढ़ने से पहले कुछ गलतियां भी पढ़ लें। याद रखें, मसीह की जात ऐसी जात है, ये ऐसी पर्सनैलिटी है, ये ऐसा पर्सन है जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा बात की जाती है, जिसके फेवर में सबसे ज्यादा बात की जाती है, पर ये ऐसी शख्सियत है कि हर लब पर इसका जिक्र लाजमी है। चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, जो भी है, हर किसी के मुंह पर यीशु मसीह का नाम जरूर आता है। लेकिन कुछ जो है इसके जो है वो अगेंस्ट भी हैं, कुछ इसके साथ भी हैं। तो कुछ गलत नजरियात को जो है अभी हम स्टडी करते हैं। तो पहला नजरिया जो है, जो गलत नजरिया, मैंने आपके लिए जो है वो 5 जो है वो सिलेक्ट किए हैं, और वो है नंबर 1 एबियोनाइट्स। ठीक है, अब एबियोनाइट्स जो थे ये यहूदी ईमानदार थे। ठीक है, जो दूसरी सदी ईस्वी में जो है ना वो सामने मंजरे आम पर आए थे, वो क्या यहूदी थे, और दूसरी सदी में ये सामने आए। और असल अब्रानी जुबान में जो इनका सही नाम है ना वो है अब्यान। क्या है? अब्यान।
और इसका मतलब है गरीब, इनकसार, ठीक है, या पिसा हुआ, यानी ऐसे लोग जो गरीब हैं, टूटे हुए हैं, पस्त हाल है। और इनका ये ईमान था कि अभी भी जो है मसीही ईमानदारों को मूसवी शरीयत जो है उसको पूरा करना जरूरी, ठीक है। ये वही, मुझे तो कन्विक्शन यही होती है, जो गलतियों में हमें टीचर्स नजर आते हैं वो यही है, ठीक है। गलतियों में के खत में ये पौलुस इसी तरह से बात करता है कि तुम अब शरीयत के मतहत नहीं रहे, निकल आओ। तुम पर किसने अफसूस कर दिया, किसने जादू कर दिया? जादू करने वाले ये एबियोनाइट्स और इससे मिलते जुलते जो लीगलिस्ट्स थे, ठीक है, जो जुडाइजर्स थे, वही बताते थे कि नहीं, तुमने खतना कराया, तुमने ईमान रखा है, अच्छा जी, तो क्या निजात होगी? नहीं, तुम्हें मूसा शरीयत को पूरा करना जरूरी है। खैर, मसीह के ताल्लुक से, मसीह की शख्सियत के ताल्लुक से, उसके पर्सनहुड के ताल्लुक से जब वो बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि मसीह के ये जो तकमील शुदा काम है उसकी भी मुखालफत करते थे। और हम आज धड़ल्ले से मसीह के फिनिश्ड वर्क को प्रीच करते हैं कि उसने कहा तमाम हुआ, उसने शरीयत के तकाज़ों को पूरा किया, उसने अपने मिशन को पूरा किया, खुदा के मकसद को पूरा किया, बाप के साथ मिलाप के काम को पूरा किया, नजात के काम को पूरा किया, माफी के काम को पूरा किया, रास्तबाजी के काम को पूरा किया। इसलिए उसने क्या कहा? इट इज फिनिश्ड। तो ये दर हकीकत मसीह के तकमील शुदा काम की मुखालफत भी करते थे। जब मसीह की जात के ताल्लुक से बात आती तो ये मसीह की जात के मुनकर थे कि जो है, और खास तौर पर मसीह की जो मफाकल फितरत, जो सुपर नेचुरल बर्थ है, ठीक है, कंवारी से पैदा होना, इस पर वो इतराजात करते थे। फिर मसीह की अलूयत की तरफ से भी ये अलूयत का जो है वो इनकार करते हुए उसे सिर्फ एक बशर, आम शख्स मानते थे। क्यों? वो कहते थे नहीं जी, खुदा एक ही है। जैसे हम कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आप लोग गलत अकीदा फैला रहे हो, आप पॉलीथियज्म की तरफ जा रहे हो। पॉलीथियज्म क्या होती है पता है? जो ज्यादा खुदाओं को मानते हैं। तो एक खुदा को मानने वाले को क्या कहते हैं? एक खुदा को मानने वाले, नो, मोनोथियज्म, ठीक है। मोनोथियज्म, मोनो मीन्स वन, थियज्म मीन्स गॉड। मोनोथियस्ट्स ये कहते थे नहीं जी, खुदा एक ही है। हम भी कहते हैं खुदा एक ही है, पर तीन न करूं। ओके, सो मोनोथियज्म को ये ज्यादा देते थे। और मैं शेयर करता कि इल्मुल खुदा, इल्मुल मसीह, इल्मुल रूहुल कुद्स, जब इन तीनों को पढ़ लेंगे, क्योंकि तसलीस अगर मैं पहले पढ़ाता हूं बाद में आप पर्सन नोट पढ़ो तो वो काम खराब होता है। तीनों को पढ़ के फिर तसलीस के मसले में जाओ, फिर आपको जो है वो क्लियर हो जाता है। तो ये जो है कि खुदा की जो यूनिटी है या वननेस है, ये उसको ज्यादा जो है वो फरोग देते थे, उसके ताल्लुक से बात करते थे। और मसीह के ये क्या करते थे कि ये मसीह की मफौकल फितरत पैदाइश के मुनकर थे, इतराजात करते थे। फिर नंबर 2 क्या होता था? मसीह की अलूहियत का इनकार करते थे और मसीह को सिर्फ एक बशर मानते थे। क्लियर है? मुश्किल तो नहीं है। अगले ग्नोस्टिक्स, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्नोस्टिक्स, ठीक है, ग्नोस्टिक्स। अच्छा, ये क्या करते थे? ये मसीह के बदन की हकीकत के मुनकर थे। ये कहते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इलाही जात जो है वो बदन जो कि गुनाह रखती है उसमें आ जाए। ये इस बात के मुनकर थे कि अलूहियत बशरियत का लिबादा नहीं ओढ़ सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर इनमें से एक ग्रुप ऐसा है, वो ऐसा ग्रुप है जो कहता है कि अच्छा जी, चलो ठीक है, हम मानते हैं कि मसीह जो है, जो बाप से सादिर हुआ है, खुदा से सादिर हुआ है, वो बशर यस्सु पर उस वक्त आया जब वो पानी का बपतिस्मा ले रहा था यरदन। तब मसीह उसमें आया, और जब बशर यस्सु मसलूब होने लगा तब मसीह उससे जुदा हो गया। इनका मानना ये गलत नजरिया है, ठीक है। अगर ऐसा ही है, और ये कहते थे कि मसीह यस्सु जो है वो एक आम शख्स था जो यूसुफ और मरियम का बेटा था, लेकिन मसीह का जो खुदा का रूह है
उससे उसको मसा किया गया। कब आया? जब उसने यरदन में बपतिस्मा लिया। और जुदा कब हो गया? जब वो सलीब पर था। इसी टीचिंग को टैकल करने के लिए किसने खत लिखा, याद है? इन्हीं नजरियात को टैकल करने के लिए कौन सा खत? के नाम हाँ, सारे एक बार ना ले लेना, वरना कुछ। यूहन्ना ने खत लिखा इस ताल्लुक से। वो ग्नोस्टिक टीचिंग्स को टैकल करता है, और इसलिए वो पहली आयत में कहता है उस जिंदगी के कलाम की बाबत, और फिर कहता है जिसे हमने देखा, बल्कि गौर से देखा, सुना और छुआ भी। ठीक है, अब वो उस टीचिंग को निगेट कर रहे हैं जो उस टाइम पे ग्नोस्टिक या गनास्ती लोग जो थे, नास्टिक्स या गनास्ती लोग उस टाइम पे वो सिखा रहे थे, और ये अपने आप को बड़े अजीम स्कॉलर समझते थे। पर स्कॉलरों की हवा टैट किसने की? यूहन्ना ने, पौलुस ने भी की। ठीक है, पौलुस भी ग्नोस्टिक्स की जो टीचिंग है उसको जो है वो फिलिपियों के खत में जो है वो निगेट करता है। और फिलिपियों का एक मशहूर हवाला जरा मुझे बता दो अगर आपको याद है, जो मसीह की जात के ताल्लुक से रिलेटेड है। फिलिपियों में, हाँ जी, तो पता चल जाएगा कि 3 साल जी की सीखे। हाँ जी, एग्जैक्टली, वेल डन। कि उसने खुदा के बराबर होने को अपने कब्जे में चीज, बल्कि पस्त हुआ और फर्मा बरदार रहा, बल्कि सलीबी मौत भी उसने गवारा की। हालेलुया। ये मसीह की जात को वो टैकल करता हुआ नजर आता, उसकी बशरियत को, कि वो कामिल खुदा भी है, कामिल इंसान भी है। ओके जी, तो क्लियर हो गया? पहला नजरिया क्या था? पहला नजरिया कौन सा था जरा बोलना? एबियो नाइट्स का। और दूसरा नजरिया कौन सा था? ग्नोस्टिक्स का। तीसरा नजरिया कौन सा है? एरियंस का। अब एरियंस जो थे ये कहते थे कि यीशु पहले से मौजूद ना था। ये इस बात से कतई तौर पर जो है वो कहते हैं कि वी डोंट बिलीव कि ही एग्जिस्टेड बिफोर एवरीथिंग एल्स। वही तो बता रहा हूं मैं, एलियंस के तो बता रहा हूं। ठीक है, एलियंस नहीं है, एरियंस है। ठीक है, एरियंस कौन थे? वो यही थे, वो लोग थे जो कहते थे कि मसीह पहले से मौजूद ना था। ये वो लोग थे, ये वो ग्रुप था जो कहता था कि मसीह खालिक नहीं है, मखलूक है। ठीक है, और वो ये भी बात कहते थे कि मुकम्मल तौर पर खुदा भी नहीं है, लेकिन मखलूकात में से सबसे अफजल। ये एरियंस का बिलीफ था। ठीक है, इंसान और खुदा का दरमियानी जरूर था। ठीक है, और लेकिन वो खुदा भी नहीं है। ठीक है, और क्या है कि वो पहले से मौजूद भी नहीं था। और ये बिदती तालीम अबदियत और मसीह की बाप और बेटे होने की तालीम को रद्द किया जाता और उसे महज मखलूक के तौर पर पेश जो है वो किया जाता था, समझा जाता। तो ये बिलीफ क्या था कि मसीह पहले से मौजूद ना था, फिर मखलूक था। ठीक है, खुदा नहीं था, और क्या था? लेकिन मखलूकात में सबसे अफजल। ओके, क्लियर? इंसानों से और मखलूकात से अफजल है, ही सुप्रीम। पर पहले से मौजूद नहीं था। जैसे कि हमें पता चलता है कि वो उसकी जात का परताव, उसकी जात का नक्श है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। यूहन्ना की इंजील जब आप पढ़ो ना, उसके पहले बाब की पहली 5 आयत में आपकी जिंदगी निकल जाती है उसी को सही समझना। पहले बाब को समझ लो, बड़ी बात है। वो डॉक्ट्रिन और थियोलॉजी से इनरिच्ड है। ठीक है, ओके जी। चौथा नजरिया
इसे इंग्लिश में कहते हैं नेस्टोरियंस, उर्दू में कहेंगे, पढ़ो जरा, नेस्टोरी। मजे के नजरिए ना, अभी हम ना कहती सर नजरिए पढ़ पढ़ मेरा दिमाग खराब हो गया। चलो कोई बात नहीं। ये नस्तूरी, ये मसीह में दो शख्सियात शामिल थी और इलाही और इंसानी फितरत के मिलाप का इनकार करते थे। वो कहते थे ऐसा हो ही नहीं सकता कि अलूहियत का बशरियत के साथ या इलाही जात का इंसानी जात के साथ मिलाप हो। वो कहते थे मसीह में दो शख्सियात मौजूद, दो पर्सन्स थे मसीह में, एक इलाही एक इंसान, उसे कंप्लीट गॉड। यानी जो हम कहते हैं ना 100% गॉड 100% मैन, नहीं कहते 50% गॉड 50%, ठीक है। जो उसमें दो शख्सियत है, इसमें दो शख्सियत हैं, वो क्या है, एक इलाही है एक इंसान। तो ये बिलीफ भी क्या है, गलत है। ओके ओके जी, आगे क्या है, हाँ जी पढ़ो क्या लिखे, मोनोफिसाइट्स, ठीक है। तो मोनोफिसाइट्स क्या थे, ये मसीह की इंसानी मर्जी के मुनकर थे। हाय कैसे कैसे नजरियात है। अभी तो जो मेरे पास किताब है ना, इसमें 20 नजरियात हैं, सारे पढ़ा दूं मैं, 20 नजरियात मेरे पास मौजूद है। हाँ सो मोनोफिसाइट्स व्हाट डू दे डू, नो इतने याद कर लो, ये बड़ी बात है, थैंक यू सर। ठीक है। ये कहते थे कि मसीह की इंसान, ये मसीह की जो इंसानी मर्जी है ये उसको रद्द करते थे। ये तालीम देते थे कि मसीह की जात और मर्जी के दो फितरतों में यगानगत और रिश्ता जो है वो मुश्किलात में दिखाई देता है। वो कहते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जनाब उसकी अपनी भी मर्जी हो। हाँ जी, कहते हैं वो वही काम कर रहा था जो उसने खुदा कह रहा था करने को। यस, पर उसकी अपनी मर्जी थी तो वो काम करता हुआ नजर आता है, और उसने अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के ताबे कर दिया। जैसे बागे गतसमनी, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, यानी मेरी मर्जी से क्या मुराद है, मैं अपनी मर्जी को पीछे रखता हूं, ऑल्दो मेरे पास मेरी अपनी मर्जी है, ठीक है, पर मैं तेरी मर्जी को आगे रखता हूं। और फिर उसने अपनी मर्जी से कुल कायनात के लिए अपनी जान दी, फिदिया के तौर पर अपनी मर्जी से जो है वो अपने आप को फिदिया के तौर पर पेश किया। हालेलुया। तो ये 5 नजरियात थे। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गए हैं, आपको ये समझ में आ गए हैं। अब नजरियात पुठे सीधे उल्टे सीधे हमने देख लिए हैं, स्टडी किए हैं। अब वक्त है कि मसीही ऑर्थोडॉक्स जो हैं, जो कट्टर मसीही हैं, जो फंडामेंटलिस्ट्स हैं, उनके नजरियात को स्टडी करते हैं। तो 451 ईस्वी में बुजुर्गाने कलीसिया की ना एक काउंसिल जो है ना वो मुरतब की गई। तो उसमें उन्होंने ये कुछ पॉइंट्स जो हैं ये पेश किए। मैंने इसको डिटेल को जो है पॉइंट्स में मैंने जो है वो शेप दे दी। पहला पॉइंट क्या है कि यीशु मसीह हम सबका खुदावंद और खुदा का बेटा है। अभी हमने मसीह के अलकाब भी देखे हैं, तो उसमें खुदा का बेटा भी नजर आया, उसमें खुदावंद भी नजर आया, ठीक है। फिर अलूहियत और इंसानियत में मसीह क्या है, कामिल है। फिर नंबर 3 क्या है, हकीकी खुदा और हकीकी इंसान है, जिसमें रूह भी है, बदन भी है और जान भी है। फिर अलूहियत में बाप की मानंद और बशर में हमारी तरह, ठीक है। उसके बाद लेकिन वो गुनाह से बर्री है और मारूसी गुनाह उसमें, क्योंकि वो इंसान की ख्वाहिश से नहीं बल्कि खुदा के रूह से या खुदा से पैदा हुआ है। ओके। उसके बाद बनाए आलम से पेशतर बाप में है, था और रहेगा, ठीक है। तो बनाए आलम से पेशतर जो है वो बाप में था। उसके बाद वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसके बाद 2 शख्सियात में तकसीम नहीं है कि उसकी इलाही जात में और इंसानी जात में फर्क नहीं है, वो एक मिलाप हुआ है। 2 फितरतें इंसानी और इलाही जो अपने आप में कामिल हैं, 100% मैन
100% God, not 50% man, not 50% God. He is 100% God and 100% man. तो एक ऑथर इस तरह से बात भी करता है कि नस्ल इंसान की गुनाह से मखलसी एक दरमियानी के वसीला से ही हो सकती थी, जो अपने आप को इंसानी फितरत और इलाही फितरत में एक कर दे। क्या कर दे? इंसानी फितरत और इलाही फितरत में एक कर दे, ताकि वो खुदा का इंसान के साथ और इंसान का खुदा के साथ मिलाप करवा डाले। इन दो पर्सन्स का, इन दो शख्सियात का, इन दो फितरतों का एक होना जरूरी था, अलूहियत का, बशरियत का, ताकि खुदा का जो है वो इंसानों के साथ और इंसानों का खुदा के साथ जो टूटा हुआ रिश्ता है उसको दोबारा से बहाल कर सके। मुश्किल है? आसान लग रहा है? ओके, तो ये हमें जो है ऑर्थोडॉक्स के नजरियात नजर आते हैं। जी, मसीह की शख्सियत के बारे में पुराने अहदनामा में या अहद अतीक की नबूवत है। अब हम इसमें दोनों चीजों को देखेंगे, मसीह की अलूहियत के ताल्लुक से भी और मसीह की बशरियत के ताल्लुक से भी। अब अलूहियत के ताल्लुक से यह था कि मखलसी देने वाला मुजस्सम खुदा होगा, और बशरियत अल मसीह के ताल्लुक से क्या है कि मखलसी देने वाला इंसान होगा जो औरत से पैदा होगा। तो आइए हम इन सब हवाला जात को दफाना स्टडी करते हैं कि मखलसी देने वाला वो क्या होगा? मुजस्सम खुदा होगा। ये साया 7वां बाब उसकी 14वीं है। जल्दी जल्दी पढ़ें, कौन पढ़ेगा? और कंवारी हामला होगी और उसका नाम क्या रखेंगे? इमैनुअल का मतलब क्या है? So God is with us. It means कि वो खुदा होगा। ओके जी, ये साया 9वां बाब 6 से 9। इसलिए हमारे उसका नाम आगे पढ़ते जन्ना भी यहाँ तक पढ़े। उसकी सल्तनत के अखबार और सलामती की कुछ इम्तिहान हुई, वो दाऊद के तख्त और उसकी मलकियत पर उसकी ममलकत पर आज से अब तक और अदालत और सदाकत से एक काम बख्शेगा। रब्बुल पाक की जीवनी है करेगी। आमीन। सो वी गेट टू सी कि यहाँ पर क्या है, एक लड़का तवल्लद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। सो ही वाज गॉड। सल्तनत को कायम कौन रखेगा? खुदा। सल्तनत पर बैठेगा कौन? कौन हुक्मरानी करेगा? खुदा। ओके, यिर्मयाह 23 बाब उसकी 5वीं और 6वीं 2 आयत। और उसकी उसके अलावा में खुदा हजार पाएगा और उसका इस्लामी सल्तनत रहेगा और उसका नाम भी रखा जाएगा खुदावंद हमारी सदाकत यानी रास्तबाजी है। हालेलुया। खुदावंद, खुदा, इट मींस मखलसी किसी और की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से आएगी। दिस डॉक्ट्रिन जो हम अलूहियत के ताल्लुक से सीखते हैं ना, तो ये याद रखो, जितने भी कंवारी से पैदाइश के, अभी हम आगे जो है वो मुजस्सम के ताल्लुक से जो है वो भी सीखेंगे। तो जो जो हमें कलाम में हवाला जात मिलते हैं वो इसी ताल्लुक से है और इसी बात के लिए है कि जो नजात है वो इंसान की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से है। आमीन जी। मीका 5वां बाब 2 आयत। जी, मीका 5वां बाब 2 आयत। लेकिन अगर तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इस्राएल का हाकिम होगा और उसका मस्दर जमाना सबाकत
कदीमुल अयाम से। कदीमुल अयाम से। अब कदीमुल अयाम से है मतलब he is God, वो खुदा है। ओके, तो ये हमें हवाला जात और भी मिलते जाते हैं। तो आइए हम बशीरियत अल मसीह के कुछ हवाला जात देख लेते हैं कि मखलसी देने वाला क्या होगा, इंसान। और सबसे पहली जो नबूवत हुई थी बाइबल मुकद्दस की, वही पहला हवाला मैंने यहाँ पे लिखा, वो क्या है, पैदाइश 3 बाब उसकी 15वीं है। जी पढ़े जरा। ओके, तो औरत की नस्ल कभी होती है? यहाँ पे औरत की नस्ल क्यों कहा गया? अच्छा, मर्द से पैदा। ठीक है, तो इधर औरत की नस्ल से क्या मुराद है? अब थोड़ा सा तो हिलाओ ना इस चीज को। औरत की नस्ल से क्या मुराद है यहाँ पे? औरत की नस्ल से यह मुराद है कि he will not have that Adamic nature। वो आदम से जो गुनाह आलूदा फितरत है वो नहीं होगी, सिर्फ बशर का लिबास ओढ़ने के लिए वो औरत की नस्ल से। ओके, लेकिन वो गुनाह से बरी होगा। फिर पैदाइश 22वें बाब में, फिर पैदाइश 26वें बाब में जो है, खुदा अब्राहम से, इसहाक, उसकी नस्लों से ये वादा करता है। क्या वादा करता है? कि तेरी नस्ल के सबब से दुनिया की सब कौमें क्या है, वो नस्ल कौन है? वो बशर यीशु मसीह की बात कर रहे हैं। आमीन। गिनती की किताब, गिनती वाला जो हवाला, गिनती और इस्तिस्ना वाला, ये 2 हवाला जात देखेंगे। गिनती 24वां बाब। एक बच्चा इस्तिस्ना का निकाल ले, एक जो है वो गिनती का निकाल ले। तो मुझे नजर भी आएगा पर तस्दीक से नहीं। याकूब में से एक सितारा निकलेगा और इस्राएल से एक आशा होगी, और वो आपकी जुबानी को हाल कर साफ कर देगा और सब हंगामा करने वालों को हलाक कर डालेगा। ओके, तो 17th वर्स में हमें मेन क्लू मिल जाता है कि याकूब में से एक सितारा निकलेगा। हालेलुया। और हमें नया पता चलता है कि मसीह यीशु क्या है, हमारा सुख का रोशन सितारा हमें नजर आता है। हालेलुया। मसीह नूर है, ही इज द स्टार। जी पढ़िएगा जरा, ये हवाला इस्तिस्ना वाला जो है ना, ये सबसे ज्यादा मसला क्रिएट भी करता है। इसको जरूर थोड़ी देर हम समझते हैं। पढ़िएगा जरा। जी ये सारी मुझको ना तो आवाज सुननी पड़े और ना ही ऐसी बड़ी आग का नजारा होता हो ताकि मरना जाऊं। और खुदा ने मुझसे कहा कि वो जो कुछ कहते हैं कहते हैं, मैं उनके लिए उनके भाइयों में एक मानी एक नदी बना करूंगा और अपना कलाम में डालूंगा, और जो कुछ मैं दूंगा वही वो उनसे कहेगा। आप देखिए, वो कहता है मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानंद। अब हमारे जो भाई हैं वो इस तरह से कहते हैं, नहीं जी मसीहा यहां से आ सकता है, इस्माइल की लाइन से। और खुदा ने वादा क्या किया है, क्या प्रोफेसी की है? तेरे मानंद, तेरे भाइयों में से तेरी मानंद। तेरी अब मूसा कौन था? मूसा इस्राएली था या अब्रानी था? अब्राहम से था। और किसकी नस्ल से था? इसहाक की नस्ल से था। आंसर जरा अपने सॉलिड अब रखें, जनरल आंसर ना करें। अब आपकी वो स्टेज है कि आप सॉलिड आंसर्स करें। मूसा अब्राहम की नस्ल से था और इसहाक की नस्ल से था और अब्रानी था। ठीक है, इसराइल को कौमियत
तब मिली जब वो कहां पर गई है, वो रिहाई पाकर किधर गई है, मुल्क मऊदा में गई। उसके बाद उससे जो है वहां पर एक नेशनलिटी हमें नजर आती है, और फिर आगे जैसे जजेस आते हैं, हिसाब की किताब नजर आती है, और फिर जाके इसराइल जो है हमें दो हिस्सों में टूटता हुआ नजर आता है, एक शुमाली हुकूमत जो इसराइल कहलाती है, और एक जनूबी हुकूमत जो क्या कहलाती है, भूल गए, जो यहूदा कहलाती है। एक इसराइल, एक यहूदा। इसराइल में कितने कबीले आ गए थे, बाकी ठीक है, वो दो कबीले कौन कौन से थे? ओके, पर यहां से हमें पता चलता है कि आगे डिफरेंट। तो यहां पर हमें क्या मिलता है कि मसीह का आना अब्राहम की नस्ल इसहाक की लीनिएज से था, और फिर कि वो बशर होगा, क्या होगा, इंसान होगा, मखलसी देने वाला इंसान होगा, जो कि औरत से पैदा होगा, वो बिन बाप के पैदा होगा। और फिर आगे वो कहता है, और मैं अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वो उनसे, मैं वही कहता हूं जो बाप को कहते हुए सुनता हूं। आमीन। सो ये मसीह की बशरियत के ताल्लुक से हमें कुछ हवाला जात मिलते हैं। आप बाकी ये आपके असाइनमेंट है आज की, अपने नेक्स्ट क्लास में सबमिट करवानी है कि अलूहियत अल मसीह के जितने हवाला जात लिखे हैं सबको लिख कर लाना है, और बशीरत अल मसीह के ताल्लुक से जितने हवाला जात लिखे इन सब हवाला जात को आपने लिख कर रेफरेंस नंबर हवाला जात लिख कर लाना है, और इनमें से मैं कोई भी आपसे हवाला जात पूछ सकता हूं। ओके, तो जी लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक ही दफा पर टेस्ट नहीं ना लेना मैंने, साथ साथ आपको याद भी चीजें रखवानी है। ब्रेक लेनी है थोड़ी सी, आई थिंक ले लेते हैं। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे, एक जो मेन कंटेंट है वो है कि मसीह का मुजस्सम होना। ठीक है, और इसके जो वर्स है, आप जरा वर्स निकाल लें। यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 14वीं आयत पढ़िएगा सर। यूहन्ना पहला बाब 14 और कलाम मुजस्सम हुआ और फल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। आमीन। सो कलाम मुजस्सम हुआ, ये लफ्ज यहां से लिया गया। इन इस इंग्लिश में कहेंगे इनकारनेशन, क्या कहेंगे? इनकारनेशन, INCARNATION, इनकारनेशन। तो इनकारनेशन के ताल्लुक से जब हम सीखते हैं तो आखिर इनकारनेशन जरूरी क्यों थी, कंवारी से पैदाइश जरूरी क्यों थी? ऐसा हो सकता था ना कि चलो कोई भी मतलब एक मेल और फीमेल जो है उनसे उनके वसीला से कोई बर्पा हो जाता, जैसे कि मेनोस्टिक्स दिखाई देते हैं कि वो बिलीव क्या करते थे कि मसीह बशर है, लेकिन यीशु बशर है लेकिन मसीह उस पर आ गया जब उसने बपतिस्मा लिया, फिर बाद वापस चला गया जब वो मसलूब होने लगा। तो ये क्यों नहीं हो सकता? वजह ये था कि कंवारी से पैदाइश जरूरी क्यों थी। पहला पॉइंट ये है, अगर कंवारी से पैदाइश ना होती तो यीशु मसीह भी बेगुनाह ना होता। ओके, अगर कंवारी से पैदाइश ना होती, मुजस्सम का काम ना होता, तो मसीह यीशु बेगुनाह ना होता। फिर दूसरी बात, अगर वो बेगुनाह ना होता तो उसे तो खुद नजात की जरूरत होनी थी। ठीक है, उसको खुद नजात की जरूरत होनी थी। ठीक है, तो वो हमारा निजात दहिंदा खुदावंद बादशाह कैसे हो सकता? नहीं होना। इसीलिए मुजस्सम होना बगैर मेल जो है इंसानी ख्वाहिशात को अलग रखते हुए मुजस्सम होकर आना, कंवारी से पैदा होना, यह जरूरी था ताकि वो बेगुनाह बेदाग हो, ताकि नजात का काम वो सरंजाम देने वाला बने। तो पहली हेडिंग दे लीजिए इसके अंदर, वो है तजस्सुम के
हकाइक या मुजस्सम के हकाइक। ठीक है, दर हकीकत मुजस्सम और तजस्सुम का मतलब यह है कि खुदा ने अपने ऊपर इंसानी लिबादा ओढ़ा। ठीक है, खुदा यीशु में होकर इंसान बना। क्या मतलब है मुजस्सम का? रिपीट कीजिएगा कि खुदा ने अपने आप को, अब खुदा ने अपने ऊपर क्या हुआ? इंसानी लिबादा ओढ़ा, और यीशु, और जो खुदा है उसने यीशु में होकर वो क्या हुआ? वो इंसान बना। ये जो है वो मुजस्सम का या तजस्सुम की, इनकारनेशन की डेफिनेशन है कि गॉड टुक ह्यूमैनिटी। ठीक है, गॉड टुक ह्यूमैनिटी। ओके, और यीशु मसीह की विलादत जो है ये एक तवारीखी हिस्टोरिकल इवेंट हमें नजर आता है। ठीक है, ये एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी रखता है, या उर्दू में कह लेते हैं कि तवारीखी हकीकत भी रखती है। ठीक है, और बाइबल के मुसन्निफीन इस हकीकत को बड़ी सफाई से, कैसे? रूहुल कुद्स की गाइडेंस में, उस पस मंजर को सामने रखते हुए इन सब बातों को कलमबंद कर। आमीन। जो मुजस्सम के हकाइक हैं, क्योंकि अगर आप इंसानी सोच से सोचो, पॉसिबल है कि कुंवारी से पैदाइश हो? नो। पॉसिबल है कि खुदा बशरियत का लिबादा ओढ़ ले? नो। लेकिन खुदा ने इसकी खुद भी तस्दीक की है, अंबिया कराम ने इसकी तस्दीक की है, पुराने अहदनामा के सहाइफ में भी इसकी तस्दीक मौजूद है। आमीन। अगर आप कहें कलाम मुकद्दस इस ताल्लुक से इसकी तस्दीक करता है तो वो भी ठीक है। ओके, तो यीशु मसीह की विलादत जो है वो एक हिस्टोरिकल जो है सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस भी रखती है। ए बी ब्रूस साहब कहते हैं, आप लिखना चाहे साथ साथ लिख लें, कि ऐसा नहीं है कि इंसानियत को खुदा बना दिया गया, कि ऐसा नहीं है कि इंसानियत को खुदा बना दिया गया, बल्कि ऐसा है कि खुदा इंसान बन गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंसानियत को खुदा बना दिया गया, बल्कि ऐसा है कि खुदा इंसान बन गया। या ये ऐसा भी नहीं है कि इंसान में खुदा समा गया, ऐसा भी नहीं कि इंसान में खुदा समा गया, बल्कि खुदा इंसानी जामा में आ मौजूद हुआ। हालेलुया। सो ये ए बी ब्रूस साहब ने कहा है कि इलाही जात ने जो है अपने ऊपर जो है वो बशरियत का जामा पहना। इस ताल्लुक से वो कोटेशन जो है वो आपके लिए मैंने सेलेक्ट की थी। अब हिस्टोरिकल एतबार से, तवारीखी एतबार से ये मुजस्सम जो है ये दो लोगों को बहुत इफेक्ट करता है। कौन कौन हो सकते हैं? मरियम और यूसुफ। मरियम का अकाउंट पढ़े जरा, लेट्स रीड लूका पहला बाब 26वीं आयत से 35वीं आयत तक। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस मरियम के लिए क्या था? लूका पहला बाब उसकी 26 से 35वीं आयत तक। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदा तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। अब वो कह रहे कि मैं किसी मर्द को जानती नहीं हूँ। अब यहाँ पर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इनकारनेशन वो आगे आएगा। कैसे जी? और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। आमीन। सो दिस इज हाउ के इनकारनेशन की जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पैक्ट है, तवारीखी हकीकत है,
वो मरियम को किस तरह से इफेक्ट करती है? मरियम उस वक्त उसकी मंगनी किसके साथ हुई थी? यूसुफ के साथ। और उस वक्त मंगनी जो हुई थी वो दर हकीकत शादी ही के बराबर होती थी, पर रुखसती नहीं होती थी। और इंटरकोर्स का जो ताल्लुक है या इंटीमेसी का जो ताल्लुक है वो तब ही होता था जब रुखसती हो जाती थी। तो यहां पर अभी रुखसती नहीं हुई, मंगनी हुई है, ठीक है, पर अभी रुखसती नहीं हुई है, इट मींस इंटीमेट वो नहीं हुए हैं। और उससे पहले खुदा ने उसको अपने इस काम के लिए चुन लिया, अपने बेटे को मुजस्सम कर इस दुनिया में भेजना था। और फिर हमें ये ही पता चलता है, और फरिश्ता ने जवाब दिया कि रूह कुछ तुझ पर नाजिल होगा, 35वें पढ़ना, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा। अब जितनी आपने आयात पीछे पढ़ी हैं, जो अभी हमने बशरियत और अलूहियत की हवाला जात पढ़े, क्या आपको उसका रिपीटेशन नजर नहीं आ रहा? खुदावन, खुदा का बेटा, दाऊद की नस्ल, दाऊद का तख्त, याकूब के घराने से। मीन्स कि ये जो स्क्रिप्चर हमारे पास मौजूद है, इट इज ऑथेंटिक। आमीन, ये खुदा का कलाम है। सो इनकारनेशन की सिग्निफिकेंस, इसका जो हिस्टोरिकल इम्पैक्ट है, वो हमें मरियम की जिंदगी में होता हुआ नजर आता है। और एक और हवाला लिख लें आप, यिर्मयाह 31वां बाब 22वीं आयत, आप इसको बाद में जरूर पढ़ लीजिएगा। अब यूसुफ की जिंदगी में या यूसुफ पर इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसकी क्या जो है सिग्निफिकेंसेस हमें नजर आती हैं इनकारनेशन की। जरा मत पढ़िएगा मत्ती पहला बाब 18 से 25 तक। मत्ती पहला बाब 18 से 25 में आयत जी। पहला बाब 18 से 25। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पड़ अब वो इकट्ठे होने से पहले वो क्या है? रूह कुदस से हामला पाएगी जी। बस उसके शौहर यूसुफ, अब देखिए यहाँ पर मंगेतर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया, क्या यूज किया गया? शौहर जी। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। आमीन। जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावन के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया, और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ। अब ना जाने से मुराद इंटीमेट नहीं हुआ जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यीशु। अब इनकारनेशन का इम्पैक्ट हमें मुकद्दसा मरियम पर भी नजर आता है, और रास्तबाज यूसुफ पर, उसकी लाइफ पर इम्पैक्ट हमें नजर आता है। मरियम जिसकी भी मंगनी हुई किससे? यूसुफ के साथ। वो कहती है कि मैं किसी मर्द को, इट मीन्स क्या थी? वो कंवारी थी। ये साया में क्या पढ़ा? और एक कंवारी। ओके, सोचो जरा, इन तालों को मिलाओ साथ। और फिर यूसुफ क्या है? उसको छोड़ देना चाहता, पर खुदा उसको समझाता है। ठीक है, दिस वॉज द इम्पैक्ट। और फिर उसने वैसे ही किया जैसा उसे खुदा ने हुक्म दिया था। आमीन। अच्छा, तो अब तजस्सुम के जो हकाइक हैं, इसका जो तारीखी एतबार से उसका मुजस्सिम होना है, तो वो मरियम और यूसुफ के लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो मीनिंगफुल भी है, उनकी लाइफ पर इम्पैक्ट करता है।
दूसरा पॉइंट आप इसके लिए लिख सकते हैं कि शख्सी तौर पर मुजस्सिम जो है वो होना, शख्सी तौर पर मुजस्सिम होना। जी, अब मसीह ने अपनी जिंदगी में अपनी पैदाइश के ताल्लुक से बहुत से सबूत दिए। कोई एक सबूत आप में से कोई बताएगा मुझे? मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत में अपनी इस पैदाइश के ताल्लुक से कि वो मुजस्सम होकर आया कि यूहन्ना में कहता है, मैं बाप में से निकला। हालेलुया। सो रेफरेंस क्या है? रेफरेंस जरा खोलिएगा, यूहन्ना की इंजील 16वां बाब उसकी 27वीं और 28वीं, ये दो आयत। 16 बाब उसकी 27वीं और 28वीं। इसलिए कि बाप तो आप ही तुमको अजीज रखता है, क्योंकि तुमने मुझको अजीज रखा है और ईमान लाए हो कि मैं बाप की तरफ से निकला। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ, फिर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूँ। बाप में से निकला हूँ। अब इसको अभी एक और वर्ड्स पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील में से, पर आपने जरा इन दोनों को ना मिलाकर जरा मुझे समझाना है, आपने बताना है मुझे। 8वां बाब उसकी 42वीं आयत। जॉन चैप्टर 8 वर्सेस 42। यीशु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए मैं खुदा में से निकला और आया हूँ, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा। अब वो कहता मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा है, मैं बाप से निकला हूं। सो दिस वाज व्हाट क्राइस्ट वाज टेलिंग कि मैं इंसानी ख्वाहिश से नहीं आया हूं, मैं बाप से निकला हूं, उसने मुझे भेजा है। हालेलुया। और फिर जब हम बात करते हैं ना कि मसीह से जो है वो दाऊद का खुदा है अलूहियत के एतबार से, लेकिन दाऊद की नस्ल से है बशरी एतबार से। ठीक है, कि वो दाऊद का खुदा हमें नजर आता है कैसे? जब हम उसकी अलूहियत की बात करते हैं कि वो खुदा है, खुदावंद है, सब चीजों का मालिक है। लेकिन जब दाऊद का बेटा कहते हैं, किस तरह से कहते हैं कि वो बशर के नाते में। मत्ती 22वां बाब पढ़िएगा 42 to 46। बाईस बार 42 में से कि तुम मसीह के हक में क्या समझते हो कि वो किसका बेटा है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। जी, किसका बेटा है? दाऊद का। क्या वो जानते नहीं थे कि मसीह कहां से आएगा? दाऊद की नस्ल से। हाँ जी, आगे। और उसने उनसे कहा, बस दाऊद रूह की हदायत से, क्योंकि उसे खुदावंद कहता है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। बस जब दाऊद उसको खुदावंद कहता है तो वो उसका बेटा क्यों कर ठहरा? और कोई उसके जवाब में एक हरूफ ना कह सका, और ना उस दिन से फिर किसी ने उससे सवाल करने की जरूरत। सो वो कहता है खुदा के दाऊद, बस जब दाऊद उसको खुदावंद कहता है तो वो उसका बेटा क्यों? अब ये एक रिटोरिकल है, ये क्वेश्चन ये नहीं है कि वो ऐसा हो सकता है भला कि खुदावंद भी ठहरे बेटा भी ठहरे। कि रिटोरिक, इसे हम कहते हैं हर्मेन्यूटिक्स में रिटोरिकल क्वेश्चन। हम ना कहे कि मैं गधी हूं तो क्या मतलब हम ना गधी है? आप गधियों जैसे काम करोगे तो क्या मतलब है? क्या आप बाकी गधी हो? नहीं, इसका मतलब है कि मैं पुट्ठा काम कर रही हूं। ठीक है, चलो उल्लू हो। So what does this mean? ठीक है, अब मैं अगर कहूं कि मैं फीना हूं, मेरी आंखें नहीं खुलती। ठीक है, नोज वाले होते हैं? नहीं, क्या आइज वाले होते हैं? चलो आइज और नोज नहीं, नोज भी होती है और आंखें भी नहीं होती हैं, और छोटे से कद के होते हैं। मतलब वो बोने नहीं होते, पीने से। वो चाइनीज भी होते हैं छोटे छोटे। हाँ, तो उन्हीं कौन जैसे फलिक भाई की आंखें नहीं खुलती। ठीक है, वो बेचारा हंस भी रहा फिर भी नहीं आंखें खोलती।
तो मैं अगर यूं कहूं कि मैं ओलू हूं, ओके, ऑल्दो आई एम नॉट, ठीक है, पर मैं उल्लू होने से तशबीह क्यों दे रहा हूं कि मैं पूरी रात जागता रहता हूं। इफ आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम अ हॉर्स, ठीक है, आई एम अ सूस, सूस एक हिब्रू वर्ड है हॉर्स के लिए, तो क्या मतलब इज शी अ हॉर्स? नो, ये एक रिटोरिक पेश कर रही, क्या है, क्या कहते हैं इसे, रिटोरिक या रिटोरिकल क्वेश्चन, क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, रिटोरिकल, क्या कहते हैं, रिटोरिकल, क्या कहते हैं हम ना, रिटोरिकल क्वेश्चन। सो ही इज सेइंग यस, कि दाऊद बस जब दाऊद उसको खुदावंद कहता है तो उसका बेटा भी कहता है, यानी अलूहियत के एतबार से वो उसका खुदावंद है और बशरी एतबार से वो उसका बेटा। आमीन, ओके जी। सो खुदा को मसीह यीशु ने जो है अपना हमेशा बाप कहा है, यूसुफ को बाप कभी भी नहीं कहा उसने, बिकॉज ही न्यू, क्या, वही यूहन्ना छठा बाब में जो है उसकी 16वीं आयत आप नोट कर लें, उसको पता था कि उसका बाप दरविकत है कौन, उसका बाप कोई और नहीं बल्कि खुदाबंदों का खुदा, सब चीजों का खालिक और मालिक है। आमीन। और फिर खुदा बाप ने भी मौजज़ाना पैदाइश की तस्दीक की है, खुदा उस मौजज़ाना पैदाइश की तस्दीक करता है। पढ़िए मत्ती 3 बाब 16 से 18 तक। जी, मत्ती 3 बाब 16 से 18। और यीशु बपतिस्मा लेकर फिर फोर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानित उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आमीन। सो इधर खुदा बाप मसीह की मौजज़ाना पैदाइश, उसके मुजस्सिम होकर इस दुनिया में आने की तस्दीक कर रहा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं, और इंजीली बयान में 3 जगहों पर हमें खुदा बाप मसीह की तस्दीक करता हुआ दिखाई देता है। पहला हवाला भी हमने देखा मत्ती 3 बाब 16 से 18वीं आयत तक, उसके बाद मत्ती की इंजील 17वां बाब 1 आयत से 5वीं आयत तक, और उसके बाद यूहन्ना की इंजील 16वां बाब उसकी 27 से 29 तक। मैं दोबारा हवाला जात रिपीट कर रहा हूं, लिख लें। मत्ती की इंजील 3 बाब 16 से 18 तक, मत्ती की इंजील 17वां बाब पहली 5 आयत, और फिर यूहन्ना की इंजील 16वां बाब उसकी 27वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक। अब इल्म इलाही के लिहाज से जब हम तजस्सुम की बात करते हैं या मुजस्सम की बात करते हैं, इनकारनेशन की, तो उसमें हम पौलुस के, पतरस के और यूहन्ना के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं मुजस्सम को लेकर, उसको हम जो है वो स्टडी करेंगे। एक एक हवाला जात हम सब में से देख लेते हैं, बाकी जो दीगर हवाला जात हैं वो आपको मैं भी लिखवा देता हूं, और नेक्स्ट क्लास में आपने 2 असाइनमेंट्स में जमा करवानी है। वो कौन सी हैं? अलूहियत और बशीरत के जो हवाला जाते हैं वो लिख कर लाने हैं, और साथ ही इल्म इलाही के लिहाज से जो मुजस्सम है उसमें पौलुस के मुताबिक, पतरस के मुताबिक और यूहन्ना के मुताबिक जो आर्गुमेंट्स हैं उसके ताल्लुक से सीखेंगे। पौलुस का आर्गुमेंट जरा देखिएगा, कुलसियों 2 बाब 9वीं है, कुलसियों 2 बाब उसकी 9वीं है। जी जी। क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। सो अलूहियत की सारी मामूरी, व्हाट डज दिस मीन? जो वो खुदा है उसकी सारी मामूरी क्या होती है? मुजस्सिम होकर उसमें सुकूनत करती है। दिस इज व्हाट पॉल इज टीचिंग, ये पॉल का आर्ग्यूमेंट है। ओके, और फिर पतरस के मुताबिक जरा देखिएगा मत्ती 16वां बाब 16वीं आयत, ये सबको याद है। पतरस के मुताबिक जरा देखते हैं मत्ती 16:16, मत्ती 16:16।
जी। इमाम पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह। अब बेटे से क्या मुराद है? कि वो मुजस्सम होकर आया है। हालेलुया। सो ओके, यूहन्ना के मुताबिक अगेन सबसे मशहूर वाला पहला बाब यूहन्ना की इंजील का, उसकी पहली 3 आयत, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई हैं और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। और उसके बाद 14वीं आयत से आप 18वीं आयत तक भी पढ़ सकते हैं। और कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। यूहन्ना ने इसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा है कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई मसीह, जो फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने। हमें हवाला जात आप जल्दी से लिख लें। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम जो है मुजस्सम की जरूरत के ताल्लुक से हम सीखेंगे। मुजस्सम का जो अमल है उसके ताल्लुक से हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। पौलुस के मुताबिक जो है उस आर्गुमेंट के हवाला जात जल्दी से लिख ले। रोमियो पहला बाब उसकी 3री और 4थी आयत, रोमन्स चैप्टर 1 वर्सेस 3 to 4। उसके बाद गलतियों 4था बाब 4थी आयत। वक्त पूरा हुआ, जल्दी जल्दी लिखें। रोमियो पहला बाब 3री और 4थी आयत, ये 2 आयत। उसके बाद गलतियों 4था बाब 4थी आयत। ठीक है, वक्त पूरा हुआ और मसीह यीशु कमारी से पैदा हुआ। उसके बाद कुलसियों 2रा बाब नामी है जो अभी आपने पढ़ा है। उसके बाद पहला तीमुथियुस 3रा बाब 16वीं आयत। पहला तीमुथियुस 3रा बाब 16वीं आयत। फिर पहला तीमुथियुस 2रा बाब उसकी 5वीं आयत। ठीक है, उसके बाद अब्रानियों 2रा बाब 14वीं आयत। उसके बाद रोमियो 8वां बाब 3री आयत। उसके बाद फिर रोमियो से ही है रोमियो नामा बाब 5वीं आयत। फिर फिलिपियों का जो अल मशहूर हवाला है 2रा बाब 5वीं आयत से 8वीं आयत तक। फिर उसके बाद अब्रानियों 10वां बाब 5वीं आयत। सो ऑल टुगेदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देयर आर 10 रेफरेंसेस जो कि पौलुस जो है और भी बहुत से हैं मसीह के मुजस्सम होने के ताल्लुक से बताता है। फिर पतरस के मुताबिक अभी आपने नोट किया है मत्ती 16वां बाब 16वीं आयत और पहला पतरस पहला बाब 18वीं आयत से 20वीं आयत तक। फर्स्ट पीटर चैप्टर नंबर 1 वर्सेस 18 till 20। ये किसके मुताबिक है? पतरस के मुताबिक। आगे जी यूहन्ना साहब के मुताबिक, यूहन्ना रसूल के मुताबिक वो है यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी पहली 3 आयत। फिर पहला बाब उसकी 14वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। ओके, फिर उसके बाद पहला यूहन्ना 4था बाब उसकी पहली 3 आयत। फर्स्ट जॉन चैप्टर नंबर 4 वर्सेस 1 till 3। फिर उसके बाद दूसरा यूहन्ना, ये एक ही बाब है, 7वीं आयत से 10वीं आयत। तो ये जो है आपने 7वीं आयत से 10वीं आयत तक, ये एक ही बात। ओके, अब आपने क्या करना है, अलूहियत और बशीरत के जो हवाला जात अहद अतीक में से मैंने लिखवाए उन सबको लिखकर लाना है नेक्स्ट क्लास में। और इल्म इलाहियात, इल्म इलाही के लिहाज से जो मुजस्सम के नजरियात हैं, यानी पौलुस के, पतरस के, यूहन्ना के मुताबिक आपने ये हवाला जात को भी कलम बंद करके और याद करके लाना है। आई वाज टीचिंग वन ऑफ माय स्टूडेंट्स ऑफ ओ लेवल्स, उसको मैंने ना ट्रिग्नोमेट्री के ना फॉर्मूलास का के याद करो, इसको ना आपने 10-10 दफा लिखो। उन्होंने 10-10 दफा लिखे। मैं बड़ा हैरान, मैं शुक्र है काम किया है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मैंने से पूछा चलिए ट्रायंगल का फॉर्मूला बताओ। कहते सर आपने कहा था लिखो। मैंने कहा हाँ, तो मैंने तो आपको कहा था लिखो, तो आपने याद नहीं किया? नहीं सर, आपने याद करने के लिए नहीं कहा।
उन्होंने यार जितना काम उन्होंने 10 दफा लिखा है, याद नहीं किया। किसी से लिखवाया वैसे ही याद हो जाता है 10 बार लिखने से, तो वैसे ही पर याद हो जाता है। वो याद भी था तो बार बार से रिपीट करते हो। आपने हवाला जात को याद भी करना है। ट्राई योर बेस्ट कि आप मेजॉरिटी हवाला जात को, हवाला जात जो है वो रेफरेंस नंबर, चैप्टर नंबर और हवाला जो है आपको याद हो। आमीन। सो एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम मुजस्सम की जरूरत। ओके।